जय हिंद दोस्तों। एक वर्ड है सेक्टर रोटेशन के बारे में, मतलब कि हर टाइम पे हर सेक्टर नहीं चलेगा। किसी टाइम पे कोई सेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा तो हो सकता है उस टाइम पे दूसरा सेक्टर नीचे की तरफ आ जाए। अगर आपको याद हो 4-5 साल पहले ऑटो के स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, नीचे की तरफ थे, उस टाइम आईटी स्टॉक्स चल रहे थे। अब फार्मा के स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। बैक टू बैक उसमें न्यूज आ जाती है, कभी क्लाउड की, एंट्रोपिक की, फिर वापस से नीचे गिर जाता है, राइट, कि भाई आगे की ग्रोथ गाइडेंस क्या रहने वाली है। फिर बायबैक की न्यूज भी आ जाती है, उसके बाद भी ये ऊपर नहीं जा पा रहा। हालांकि लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा सा एक रिबाउंड होना शुरू हुआ है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जिबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में 5-6 आईटी स्टॉक्स जो बिल्कुल मेजर जाइंट्स हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एम्फेसिस और विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा, राइट, इनके एक एक चार्ट मैं आपको लगाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग चेक करेंगे, कहां पे इसका टारगेट बन रहा है, कहां पे स्टॉप लॉस बन रहा है, क्या मैं एंट्री लूं या नहीं लूं, क्या अगर एंट्री लेनी है तो करंट पे लेनी है या आगे। मतलब हम 5 आईटी स्टॉक्स के आज एनालिसिस करेंगे और तब पता चलेगा क्या आईटी सेक्टर बॉटम आउट हुआ या नहीं हुआ। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों के सारे जो वीडियोस हैं, जैसे सिल्वर बैंड पे डाला था, निफ्टी बैंक निफ्टी पे डाला था, नीचे की तरफ गया, वापस ऊपर आया, अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो इनसाइड बार की रेंज में चल रहा है। इसी टाइप से मैं ना डिफेंस के ऊपर डाल चुका हूं, 5 ईटीएफ्स भी मैं यहां पे डाल चुका हूं, राइट। टॉप 5 मे के स्टॉक्स डाला था, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद टॉप 3 कमोडिटीज, ये वो डिफेंस के स्टॉक्स है, शुगर। आज बारी है कि भाई आईटी सेक्टर बॉटम आउट हुआ या नहीं हुआ उसके ऊपर। ये है धन का प्लेटफॉर्म, ये हो गया इनका नया प्लेटफॉर्म डेक्स्टर, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अब सपोज करो मुझे ढूंढना है आईटी स्टॉक्स के बारे में, तो मुझे एक फिल्टर चाहिए सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज। देखिए, जैसे मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूं, इसके लिए मैं यूज करता हूं स्कैनेक्स का। स्कैनेक्स का बेस्ट पार्ट क्या है, यहां पर इनबिल्ट स्क्रीनर्स तो यही है और उसके साथ साथ बहुत सारे फिल्टर्स भी अवेलेबल है। देखिए कैसे समझाता हूं। स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, गूगल पे जाके इसके scanx.trade, जो कि बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी इसके लिए चार्जेस वगैरह आपको नहीं पे करना। ठीक है, मैं नीचे की तरफ आता हूं तो यहाँ पे एम्बर के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, उसके बारे में है, जेडस वेलनेस का आया है, एस्ट्रल का आया, हिंद रेक्टिफायर्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट्स के बारे में तो बताया ही बताया। आज लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग क्या है वो भी इन्होंने यहाँ पर बताई है, किस किस के आज रिजल्ट आने वाले हैं वो भी। अब देखो यहाँ पर मोमेंटम स्क्रीनर्स, इंट्राडे, ये सब भी मिलेगा। हम लोग जब बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं तो अब आप देखेंगे यहां पर इन्होंने ऑलरेडी काफी फिल्टर्स बना रखे हैं। यानी कि अगर मुझे सेक्टर वाइज चाहिए, जैसे आप यहां पर देखोगे आईटी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मुझे सेक्टर वाइज चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के चाहिए तो वो आपको यहां पर मिल जाएंगे, ब्रेकआउट स्टॉक्स चाहिए, डिविडेंड स्टॉक्स चाहिए, या अब आपको इंडेक्स के बारे में जानना है। मान लीजिए मैं यहां पर इंडेक्स पे क्लिक करता हूं तो अब आप देखेंगे निफ्टी 50, 500, ऑटो एनर्जी, निफ्टी आईटी। अब आप यहां से भी देख सकते हो, जो आपने ऑलरेडी सेक्टर वाइज देखा था वहां से भी देख सकते हो। मैं जैसे ही निफ्टी आईटी पर क्लिक करता हूं दोस्तों, यहां पर मेरे सामने काफी सारे स्टॉक्स आ गए और जो बिल्कुल अपने आप में उस सेक्टर में बिलोंग करते हैं वो सारे आ गए, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो। और देखिए मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा भी सकूं कि इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। अब हम यहां पर एक एक करके, एक टाटा का ले लेते हैं, इन्फोसिस ले लेते हैं, एचसीएल ले लेते हैं, विप्रो में ऑलरेडी बायबैक आया हुआ है, वो टेक महिंद्रा का चार्ट मैं ऑलरेडी ट्विटर टेलीग्राम पे डाल चुका हूं तो आप वहां देख सकते हो, राइट। ट्विटर टेलीग्राम कम्युनिटी हमारी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एलटीएम देख सकते हो, एम्फेसिस देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे चार्ट चेक करना है तो मैं यहाँ पर अगर बाय सेल करना चाहूं तो बाय सेल भी कर सकता हूं, मैंने लॉग इन कर रखा है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे लेके जाएगा और प्रॉपर चार्ट दिखाएगा। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक करा यहां पर मेरा चार्ट भी ओपन हो गया। आप देखो यहां पर एक हैमर बना था, उस हैमर का फॉलो अप आया, ऑलमोस्ट कहां पर 2200 के लेवल पे बना था, वहां से नियरली 2377, 180 पॉइंट्स के आसपास का एक मूव आ गया। अब सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो रहा है, यहां पर एक चीज देखिए, ये ऊपर गया 2377 पे, अभी 35-40 पॉइंट्स के आसपास का यहां पर आप देखोगे एक स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आ चुका। अच्छा,
अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहता हूं दोस्तों, मैं यहां पर जाऊंगा, मैं जैसे यहां पर गया, अब आप देखोगे मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूं, मैंने प्रीवियस 2 पॉइंट जोड़े और तीसरा पॉइंट नियरली आया। हम चाहे तो और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्रॉस तो किया बट सस्टेन नहीं किया। अब अगर कोई टीसीएस में एंट्री लेना चाहे तो यहां पे 2200 के आसपास स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेगा। टारगेट क्या रहने वाला, देखिए यहां पर एक गैप है 2500 लेवल के आसपास, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो नियरली 1:1.5 के आसपास हो गया। 170 180 पॉइंट के आसपास का मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। अब ये हो गई बात टीसीएस के बारे में। अब हम लोग जो सेकंड स्टॉक यहां पर पकड़ लेते हैं वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में हालांकि थोड़ा सा बेटर मूव आया कंपैरेटिवली, आप चाहे तो यहां जाके भी सर्च कर सकते हैं tv.dhan.com। यहां पे जाकर आप चाहे डायरेक्टली ओपन करोगे तो यहां से भी ओपन हो जाएगा, दोनों सेम आंसर आएंगे। इन्फोसिस पर चलते हैं दोस्तों, इन्फोसिस में थोड़ा सा बेटर मूव आया। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे 1090 से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 1200 का नियरली लेवल इसने टच करा। गैप अप भी ओपन हुआ, एक बार गैप अप हुआ, फिर दोबारा से नियरली, फिर तीसरी बार। अब यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं कंप्रेस करके, तो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट कहां 2000 पे था और कहां 1100 के आसपास आया। अब इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, भाई बहुत पीछे सपोर्ट के आसपास चला गया। हालांकि सपोर्टिव जोन ये था, उसके नियर बाय से बाउंस कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है हालांकि। तो अगर कोई यहां पर एंट्री लेना चाहे स्विंग ट्रेड पर्पस से, देखिए पहले तो एक चीज ये समझते हैं दोस्तों, बॉटम लो और टॉप हाई कोई भी कैच नहीं कर सकता। हर लो का एक लो बनता रहेगा, स्टॉक 52 वीक हाई पे और हाई पे जाएगा और हाई पे जाएगा और नीचे तो और भी नीचे जा सकता है। इस केस में हमेशा जब भी आप ट्रेड करें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप एलोकेशन दोगे। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा इन्फोसिस में डाल दिया, सारा टीसीएस में डाल दिया, सब आईटी स्टॉक्स में घुसा दिया। एक प्रॉपर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर इस केस की बात करते हैं, अगर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा तो देखिए यहां पे बॉटम बाइंग हुई है 1089 पे, यहां पर भी 10118 के आसपास का लगा, तो 1090 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लेने वाले हैं। यहां पे कहां गैप्स है, देखिए यहां पर 1238 पे एक छोटा सा गैप है और 1300 लेवल के आसपास मुझे एक गैप दिखाई दे रहा है। एक दो मेजर गैप है, एक 1450 पर और एक 1600 पे, हालांकि बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, अभी पास नहीं है। तीसरा स्टॉक ले लेते हैं HCL, फिर या तो विप्रो ले लेते हैं हम लोग। हम चलते हैं HCL की तरफ, HCL टेक। HCL टेक का चार्ट स्ट्रक्चर सिमिलर टू TCS, TCS से थोड़ा सा सिमिलर है। देखिए यहां पर भी एक हैमर बना, उसके बाद एक शूटिंग स्टार बना, हालांकि वो डाउन ट्रेंड का था। उसके बाद वापस से बैक टू बैक फॉलोअप और एक हल्का सा पुल बैक। यहां पर भी अगर मैं चेक करता हूं तो ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट के आसपास का पुल बैक आया हुआ है और यहां पे गैप है 1400 के आसपास। तो अगर यहां पे मैं अपने छोटा सा 1100 के आसपास का स्टॉप लॉस लेता हूं, यानी कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा। एक गैप मुझे यहां पे 1277 पे भी दिखाई दे रहा है, नियरली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ पहले के लिए, और ऊपर जाएंगे तो 1:2 1:2.5 के आसपास जा सकता है। टेक महिंद्रा हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डाला था, दोबारा से मैंने ट्विटर टेलीग्राम पे आज फॉलो अप दिया है। फिर हम लोग यहां पर विप्रो चेक कर सकते हैं कि विप्रो में क्या हुआ है। अच्छा वो लोग विप्रो दोस्तों यहां पर बायबैक की न्यूज भी आई। अच्छा यहां पे क्लियर एक डबल बॉटम बना है, एक बढ़िया सी चीज बेटर है यहां पे कंपैरेटिवली। यहां पर जाएंगे चार्ट पे, हम लोग ट्रेंड लाइन प्लेस करते हैं तो दोस्तों आप देखोगे लास्ट टाइम भी ये 188 से बाउंस हुआ था और वहां से 212 के आसपास गया, दोबारा से 188 के आसपास आया, बाउंस कर रहा है। हालांकि 2 या 3 पॉइंट के आसपास का ही एक पुल बैक आया है। यहां पे गैप का लेवल है 208 के आसपास और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर एक बायबैक भी आया हुआ है। फिर एक गैप मिलेगा आपको 229 के आसपास ऊपर की तरफ। दोस्तों ये मेरे 4 स्टॉक बताए, आपकी अब होमवर्क है LTM, ओरेकल फाइनेंस, परसिस्टेंट, कुफॉग, एम्फेसिस, ये बाकी स्टॉक आपको एनालिसिस करने हैं। आप scanx.trade पे जा सकते हो, वहां से जाके चेक कर सकते हो डायरेक्टली, या tv.dhan.co पर जाकर भी इस टाइप से चार्ट चेक कर सकते हो। ये 4 आईटी स्टॉक्स है भाई, जहां पर मैंने आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स बताया कि क्या आईटी सेक्टर बॉटम आउट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी टाइप के और जैसे हम लोगों ने शुगर स्टॉक्स में बनाया था, डिफेंस में बनाया था, आगे आगे मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी पर, एआई पर हो गया या फिर डेटा सेंटर पर हो गया, इस टाइप के और सेक्टर वाइज वीडियो लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।
है।